एलबीटी के संदर्भ में राज्य सरकार की भूमिका ये एक प्रकार से असंवेदनशीलता का परिचायक है। जहां एक और पूरा समाज और व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है और लगातार 20 दिन तक सारा का सारा व्यापार बंद है, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए तैयार नहीं है, सामान्य नागरिक उससे प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन सरकार इसमें से रास्ता निकालने का प्रयास नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत स्पष्ट है। एलबीटी को हमारा विरोध है। सरकार ने एलबीटी को लाकर एक प्रकार से सदन का भी विश्वासघात किया है। जिस समय वैट का कानून सरकार ने लाया, उस समय हमने सभागृह के अंदर ये बात कही थी कि वैट का मूल तत्व यह है कि उसके अंदर सारे के सारे अन्य टैक्सेस का विलीनीकरण करना पड़ता है और सिंगल पॉइंट वैट इस प्रकार से उस टैक्स को रखना पड़ता है। और उस समय हमने मांग की थी कि आप ऑक्ट्रॉय समाप्त कीजिए और वैट के माध्यम से महानगर पालिकाओं को सशक्त कीजिए। सरकार ने उस समय यह आश्वासन दिया था कि हम ऑक्ट्रॉय को समाप्त करेंगे और वैट के माध्यम से हम उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। जिस समय गुजरात की सरकार ने ऑक्ट्रॉय समाप्त करने का निर्णय लिया, उन्होंने वैट के ऊपर 1% सरचार्ज लगाया और उसमें से महानगर पालिकाओं को सशक्त किया। हमारी सरकार ने भी गुजरात की तर्ज पर 1% सरचार्ज वैट के ऊपर लगाया और लगाते समय यह कहा कि हम ऑक्ट्रॉय हटाने वाले हैं, लेकिन दुर्दैव से ऑक्ट्रॉय तो हटाया नहीं और वो सरचार्ज भी लगा दिया लोगों के ऊपर, वो सरचार्ज उन्होंने थोप दिया। आज परिस्थिति ऐसी है, एक और सरचार्ज तो अपनी जगह है ही और साथ ही में एलबीटी के माध्यम से एक नया टैक्स सरकार लगाने जा रही है। मूल रूप से अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स, निरा अर्थशास्त्र जो होता है, उसकी दृष्टि से विचार करें तो जितने कम टैक्सेस रहेंगे उतना ज्यादा कलेक्शन भी होगा और उतना ज्यादा हैसल फ्री बिजनेस होगा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो व्यापारी की बात नहीं कर रहे, हम व्यापार की बात कर रहे हैं। और आज व्यापार करने में जितनी हैसल्स इस सरकार ने तैयार की है, आज परचेस पर टैक्स, सेल्स पर टैक्स, वैल्यू एडिशन पर टैक्स, इंपोर्ट पर टैक्स, इतने प्रकार के टैक्सेस एलबीटी के माध्यम से एक और नया टैक्स लाकर उसका वापस कंप्लायंस, उसके लिए नए रिकॉर्ड्स रखना। छोटा व्यापारी ये रिकॉर्ड्स में कितने पैसे गवाएगा? छोटा व्यापारी रिकॉर्ड रखेगा कि अपना व्यापार करेगा? ऐसे अनेक प्रश्न इससे तैयार हुए हैं। जो यूरोपियन वैट का मॉडल हमने लिया है, उस मॉडल को अगर हम देखें तो जर्मनी के अंदर वैट वसूल करने का अधिकार महानगर पालिका को है और महानगर पालिका वैट वसूल करती है, उसकी जनसंख्या के अनुपात में वैट का हिस्सा उसको मिलता है और बचा हुआ पैसा वो राज्य की सरकार को दे देती है। ये जो मॉडल है, यही मॉडल हमने हमारे यहां पर भी लाने की आवश्यकता है। वैट के माध्यम से महानगर पालिका को स्वायत्तता भी दी जा सकती है और महानगर पालिका को सक्षम भी बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने ऐसी भूमिका ली है कि जिसमें सरकार कुछ करने को ही तैयार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनना यही लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा को भी यह सरकार मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि इतने प्रकार के टैक्सेस लगाकर आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप जो व्यापार है उसको इफेक्ट कर रहे हैं और पूरे भारत में किसी भी राज्य में एलबीटी जैसा टैक्स नहीं है। और सरकार ये कहती है कि ये केवल शहरों में लगा है, ये भी गलत है। सरकार ने एलपीटी का भी, लोकल पंचायत टैक्स का भी कानून पास करके रखा है, तो शहरों में और ग्रामीण अंचलों में भी इस प्रकार के टैक्सेशन के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को महंगाई का सामना भी करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि कई जगह पर हमने ये देखा कि पहले जहां ऑक्ट्रॉय एड वैलोरम था, अब वह कीमत के ऊपर और परसेंटेज में लगने से 300%, 400% टैक्सेस का इंसिडेंस बढ़ रहा है और जिसके कारण महंगाई भी बढ़ने वाली है। और इसलिए हमारी अपील है और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि एलबीटी जैसा टैक्स तुरंत समाप्त किया जाए, वैट के माध्यम से महानगर पालिकाओं को सक्षम किया जाए, उसमें से उसकी प्रतिपूर्ति की जाए, उनको उसका अधिकार दिया जाए। और अगर सरकार ये नहीं करती है तो जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से समर्थन करती है।